रावण के उत्पात। मनोवांछित वरदान पाकर रावण अत्यंत शक्तिशाली हो गया है। ये समाचार सुनकर माल्यवान की खुशी का ठिकाना न रहा। अनेक वर्षों से वो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब वो देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों पर राक्षसों का साम्राज्य स्थापित करता। रावण के रूप में उसे एक ऐसा वीर राक्षस योद्धा मिल चुका था जो बहुत शीघ्र उसके इस स्वप्न को पूरा कर सकता था। इस बीच उसने राक्षसों को एकत्र कर एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। रावण के घर लौटते ही माल्यवान ने उसे राक्षसों का राजा घोषित कर दिया। यद्यपि विश्रवा ऋषि ने राजा बनने पर रावण को शांति पूर्वक और न्याय पूर्वक शासन करने का परामर्श दिया, तथापि देवताओं के प्रति मन में क्रोध रखने वाले रावण ने अब तीनों लोकों पर अधिकार करने का निश्चय कर लिया था। अभिषेक के बाद माल्यवान राक्षस राज रावण को समझाते हुए बोला, रावण, तुम महापराक्रमी, तेजस्वी और देवताओं से भी अधिक बलशाली हो। राक्षस राज के पद पर आसीन होकर तुम्हारा कार्य राक्षसों का कल्याण और बल वृद्धि करना है, परंतु इससे पूर्व तुम्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहां से तुम कुशलता पूर्वक राक्षसों का नेतृत्व कर सको। रावण, पूर्व में स्वर्ण निर्मित लंका राक्षसों का आश्रय स्थल थी, परंतु कपटी देवताओं ने इसे छीन लिया। इस समय वहां कुबेर का निवास है। हे राक्षस राज रावण, सर्वप्रथम तुम कुबेर को परास्त कर लंका को पुनः अपनी राजधानी बनाओ। जिस प्रकार अमरावती नगरी में इंद्र विराजमान है, उसी प्रकार लंका में तुम विराजमान होकर अपने ऐश्वर्य, वैभव और यश में खूब वृद्धि करो। रावण को माल्यवान का परामर्श उचित लगा और उसने उसी समय अपना एक दूत कुबेर के पास भेजकर उसे लंका छोड़ने अथवा युद्ध करने के लिए ललकारा। कुबेर विश्रवा ऋषि का प्रथम पुत्र था, जो उनकी पत्नी इड़बड़ा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार वो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का सौतेला भाई था। बचपन से ही कुबेर धार्मिक प्रवृत्ति का था, इसलिए पिता द्वारा दीक्षित होने के बाद उसने कठोर तपस्या आरंभ कर दिया। अनेक वर्षों तक तप करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान स्वरूप देवपद प्राप्त कर लिया। साथ ही साथ ब्रह्मा जी ने कुबेर को लंका का राज्य सौंप दिया। तभी से कुबेर समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होकर लंका में निवास कर रहा था। रावण का संदेश पाकर कुबेर चिंता में पड़ गया। चुपचाप लंका छोड़ने का अर्थ था राक्षसों के समक्ष पराजय स्वीकार कर लेना, लेकिन लंका के लिए वो अपने भाई से युद्ध भी नहीं करना चाहता था। इस दुविधा भरी स्थिति में कुबेर को पिता का स्मरण हो आया। वो उसी समय पुष्पक विमान में बैठकर विश्रवा ऋषि के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। विश्रवा उसे समझाते हुए बोले, पुत्र, रावण तुम्हारा भाई होने पर भी तुमसे युद्ध के लिए तैयार है, इसलिए तुम भी सभी संबंधों से ऊपर उठकर अपने युद्ध धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करो। कुबेर अब दुविधा से उबर चुका था। उसने लंका छोड़ने से इनकार कर दिया। उसका ये दुस्साहस देख रावण क्रोध से भर उठा और उसने विशाल सेना लेकर लंका पर आक्रमण कर दिया। बहुत दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा। अंत में शक्तिशाली रावण के समक्ष कुबेर पराजित हो गया और प्राण बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार कालांतर में जिस लंका पर राक्षसों का अधिकार था और बाद में जिसे ब्रह्मा जी ने कुबेर को दे दिया था, उस पर पुनः राक्षसों का अधिकार हो गया। इसके अतिरिक्त कुबेर का पुष्पक विमान भी रावण ने छीन लिया। अब रावण लंका के सिंहासन पर आसीन होकर वहीं से राक्षसों का नेतृत्व करने लगा। माता पार्वती अर्थात उमा की लंकापुरी के बारे में और अधिक जानने की उत्कंठा को देखते हुए भगवान शंकर बोले कि इस लंकापुरी यानी सोनपुरी की कथा भी अपने आप में बड़ी अद्भुत और विलक्षण है। लंकापुरी का निर्माण कैसे हुआ और देवताओं के आधिपत्य से राक्षसों के अधिकार में कैसे आ गई, ये सब हे उमा मैं विस्तार से कहता हूँ। एक बार पवन देव अप्सराओं के साथ भ्रमण पर निकले थे। उनके प्रचंड वेग के समक्ष सब कुछ तिनके के समान उड़कर उन्हें मार्ग दे रहा था। उनका मार्ग रोकने की हिम्मत किसी में ना थी, परंतु सहसा सुमेरु पर्वत उनके मार्ग में आ गया। पवन देव ने उसे मार्ग से हटने या झुककर राह देने का आदेश दिया, पर सुमेरु ने उनकी आज्ञा को अनसुना कर दिया।
पवन देव ने शक्ति के अहंकार में भरकर प्रचंड रूप धारण कर लिया, परंतु वो किसी भी तरह सुमेरु को उसके स्थान से डिगा ना सके। अंत में पराजित होकर वो वहां से प्रस्थान कर गए। तथापि उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि उचित अवसर आने पर वो सुमेरु से अपने इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। कुछ दिनों के बाद वसंतगिरी ने एक सभा का आयोजन कर सभी पर्वतों को आमंत्रित किया। इस अवसर पर सभी की सहमति से सुमेरु को सभापति चुना गया। इस उपलक्ष्य में स्वर्ण निर्मित एक विशाल मुकुट सुमेरु के सिर पर सुशोभित कर उसका सम्मान किया गया। एक कोने में छिपकर पवन देव ने भी सुमेरु का ये सम्मान देखा। उन्हें उस दिन की याद हो आई जब सुमेरु के कारण उन्हें अपमानित होना पड़ा था। आज अपमान के प्रतिशोध का उपयुक्त अवसर था। देखते ही देखते पवन देव ने प्रचंड आंधी का रूप धारण कर दिया। चारों ओर घना अंधकार छा गया। सभा का मंडप उखड़ गया। सभी सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ पड़े। इसी भागदौड़ में अवसर पाकर पवन देव ने सुमेरु का मुकुट चुरा लिया और उसे लेकर तेजी से दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। दक्षिण दिशा के अंतिम छोर पर विशाल समुद्र के मध्य एक छोटा सा टापू था। वहां पहुंचकर पवन देव ने देवशिल्पी विश्वकर्मा का आह्वान किया और उस मुकुट के स्वर्ण से वहां एक विशाल नगरी बनाने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में विश्वकर्मा ने उस टापू पर स्वर्ण से निर्मित एक विशाल नगरी का निर्माण कार्य पूरा कर दिया। इस स्वर्ण नगरी का प्रत्येक महल देवराज इंद्र के महल से भी अधिक सुंदर और विशाल था। चूंकि ये नगरी पूरी तरह से स्वर्ण निर्मित थी, इसलिए इसका नाम स्वर्णपुरी रखा गया। बाद में यही नगरी लंका के नाम से विख्यात हुई। एक दिन माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्य भ्रमण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर आ निकले। उन्होंने जब स्वर्णपुरी को देखा तो उनका मन उसे पाने के लिए मचल उठा। तीनों दैत्यों ने कठोर तप द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे लंकापुरी मांग ली। अब तीनों दैत्य अपने परिवार और सेवक सेविकाओं के साथ लंका में रहने लगे। इस प्रकार लंका देवताओं निर्मित होने के बावजूद भी राक्षसों का गढ़ बन गई। बाद में जब दैत्यों के अत्याचार बढ़ने लगे, तब संसार के कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने सुमाली का वध कर दिया। सुमाली वध से भयभीत होकर माली और माल्यवान सपरिवार पाताल में जा छिपे। उनके बाद लंका पुनः खाली हो गई। तब ब्रह्मा जी ने महर्षि विश्रवा के पुत्र कुबेर को लंका नगरी सौंप दी। कुबेर ने लंका को अपनी राजधानी बनाया और यक्ष सेवकों के साथ वहीं निवास करने लगा। बाद में राक्षस राज रावण ने कुबेर को पराजित कर लंका को पुनः राक्षसों के आधिपत्य में कर लिया। इस प्रकार ये स्वर्णपुरी पुनः राक्षसों के अधिकार में आ गई। लंकापुरी पाकर ही रावण संतुष्ट न हुआ। धीरे धीरे उसने पूरे दक्षिणी भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। अनेक मायावी राक्षस उसके साथ आ मिले, परंतु माल्यवान रावण को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था। इसलिए जब एक दिन रावण ने नाना माल्यवान से स्वर्ग पर आक्रमण करने की आज्ञा मांगी तो वो बोला, लंकेश्वर, यद्यपि ब्राह्मण जी से वरदान पाकर आप परम शक्तिशाली हो गए हैं, तथापि पूर्ण रूप से अपराजित होने के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव राक्षस जाति के लिए कुल देवता के समान है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आराध्य देव होने के कारण उनका राक्षसों और दैत्यों पर विशेष स्नेह है। देवताओं में केवल वो ही एक परम शक्तिशाली देवता हैं। यदि उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। रावण को यह परामर्श उचित लगा और वो उसी दिन कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी की आराधना करने लगा। वो धुन का पक्का तो था ही, अतएव वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगा। देवताओं को रावण के तप के विषय में पता चला तो वो चिंतित हो उठे। भक्त की स्तुति से प्रसन्न होकर ही भोलेनाथ उसे असीमित वरदान प्रदान कर देते हैं। ये सोचकर इंद्र को अपना देवपद संकट में दिखाई देने लगा। उसने पवन देव और अग्निदेव को भेजकर रावण की तपस्या खंडित करने का प्रयास किया, परंतु वो दोनों ही असफल रहे। रावण को तपस्या करते हुए अनेक वर्ष बीत गए, परंतु भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। अंत में रावण विचलित हो उठा और
ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने सिर काट काट कर यज्ञ अग्नि में अर्पित करने लगा। रावण का सिर जैसे ही यज्ञ अग्नि में गिरता, संपूर्ण ब्रह्मांड हिल उठता। इस प्रकार रावण ने अपने 9 सिर अर्पित कर दिए। जब वो अपना अंतिम सिर काटने को उद्यत हुआ, तभी भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने रावण के सभी सिरों को पूर्ववत कर दिया और स्नेह पूर्वक बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम निर्भय होकर अपना मनोवांछित वर मांग लो। रावण ने वर में अतुल्य बल और दिव्यास्त्र मांगे। तथास्तु कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। वरदान पाकर रावण अहंकार से भर गया। मेरे समान शक्तिशाली इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। ये सोचकर वो अपने अतुल्य बल को आजमाने के लिए लालायित हो उठा। उस समय कैलाश से अधिक शक्तिशाली पर्वत कोई दूसरा नहीं था। अतएव शक्ति प्रदर्शन के लिए वो कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा। कैलाश पर्वत को डावाडोल होते देख शिवजी समझ गए कि रावण को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया है। उन्होंने उसे दंडित करने का निश्चय कर अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को थोड़ा सा दबा दिया। रावण के दोनों हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए और वो पीड़ा से तड़पने लगा। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वो भगवान शिव की स्तुति करने लगा। तब शिवजी ने रावण को मुक्त कर दिया और उसे शाप दिया कि शीघ्र ही एक साधारण मनुष्य द्वारा उसके अतुल्य बल का नाश हो जाएगा। दोस्तों, अगले एपिसोड में जानेंगे कि देवताओं ने रावण के अत्याचार से बचने के लिए क्या किया। भगवान राम के जन्म से जुड़ी कहानी क्या थी, अयोध्या पर शनि देव का प्रकोप क्यों हुआ और राजा दशरथ की कोई संतान न होने की समस्या कैसे दूर हुई।